नमस्कार, मैं सोनिया गिल। आज फिर एक छोटी सी कहानी जो हमें बताती है कि अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो उसे पूरी तरीके से विश्वास करना चाहिए। एक समय की बात है, तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिख रहे थे और उसमें उन्होंने एक चौपाई लिखी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस चौपाई का अर्थ ऐसा था कि हमें हर जीव में, हर मनुष्य में हमें राम के दर्शन होने चाहिए और जब भी हमें कोई ऐसा जीव मिले तो हमें उसे प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी अपने घर की तरफ चल पड़े। उन्हें रास्ते में एक लड़का मिलता है और वो महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, आप उस रास्ते से ना जाएं, वहां पर एक बैल बहुत ही गुस्से में लोगों को मारता हुआ चला आ रहा है, तो आप बिल्कुल उस रास्ते से ना जाएं। तो तुलसीदास जी ने उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए सोचा कि ये कल का लड़का मुझे सिखाएगा। जब वो बैल मेरे सामने आएगा तो मैं उस बैल में श्री राम के दर्शन करूंगा और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े, उस बिगड़े हुए बैल ने उन्हें जोर की टक्कर मारी और तुलसीदास जी गिर पड़े और उन्हें चोट आ गई। अब तुलसीदास जी बहुत ही गुस्से में आ गए और घर ना जाते हुए वो वहीं वापस पहुंच गए जहां पर वो रामचरितमानस का चौपाई लिख रहे थे। और वहां जाके तुलसीदास जी ने उस चौपाई को फाड़ना शुरू कर दिया। गुस्से से उल्टा सीधा बोलने लगे कि मैंने तो उस बैल में राम जी के दर्शन करने थे, मुझे उनके अंदर उनका वास नजर आ रहा था, लेकिन उस बैल ने मुझे ही टक्कर मार दी। उसी समय वहां पर हनुमान जी प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि महात्मा जी, आप क्या कर रहे हैं, इस चौपाई को क्यों फाड़ रहे हैं? तो तुलसीदास जी उन्हें सारी कहानी बताते हैं। अब हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप जब रास्ते से जा रहे थे, आपने उस बैल के अंदर तो राम जी का वास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आपको क्या उस लड़के में राम जी नजर नहीं आए? राम जी खुद उस बालक का रूप लेकर आपको बचाने आए, लेकिन आपने उस लड़के में राम जी का वास ना देखते हुए उस बैल में राम जी का वास ढूंढा। और हनुमान जी की ये बात सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया और अपनी गलती को समझा। ऐसे ही हमारी भी जिंदगी होती है कि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं और फिर एक बड़ी मुसीबत का शिकार बन जाते हैं।